सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने क्या देखा? लाल पतंग, है ना। उसमें क्या था आपको तो मालूम है। उसमें उस लाल पतंग में एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम क्या था? शोभित। एकदम सही कहा आपने। और वो किस चीज की मांग कर रहा था? बिल्कुल सही, लाल पतंग की। और वो पतंग किसके जैसी दिखती थी? हाँ, बिल्कुल सही है, सूरज जैसी। और उसके पापा ने और उसके माँ ने क्या कहा उसको कि वो पतंग तुझे दिला देंगे, पर कब? इतवार को, उसके जन्मदिन पर, यानी कि उसके बर्थडे पर। ऐसा कहा था ना। तो आपने पाठ तो पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार आज हम फिर पढ़ते हैं और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सैनिक की सवाल जवाब देखते हैं, है ना। और शब्द अर्थ कुछ है, आपको एक बार पढ़ना है जोर से। इसके लिए आपको क्या निकालने हैं? हिंदी की किताब, और उसमें से पेज नंबर 19 यानी कि 19। तो अपनी अपनी पेज निकालो। बुक निकाल के पेज नंबर 19 यानी कि 19 पेज नंबर निकालो। निकालें? ठीक है, तो आप सब तैयार हैं। तब उसे उसके जन्मदिन पर उसकी माँ लाल पतंग बना कर देती है। और उसके साथ साथ किस और उसको पतंग बना कर देती है, लेकिन किसको देती है? उसके दोस्तों को। और केक काटने के बाद सब क्या करते हैं? केक काटने के बाद, मिठाई खाने के बाद सब पार्क में पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं, है ना। तो आज हम एक बार फिर पाठ पढ़ते हैं और बाद में क्वेश्चन आंसर देखते हैं कुछ। चलो, आपको भी पढ़ना है, किताब भी निकालनी है, और इधर ध्यान से सुनो और जोर से पढ़ो। पाठ तीसरा, लाल पतंग। शाम का समय था। पापा बोले, चलो शोभित, ताजी हवा में थोड़ा घूम आए। शाम का समय था और पापा क्या बोले शोभित को? चलो ताजी हवा में थोड़ा घूम आए। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुंचे। दोनों कहाँ पहुंचे? पास की पहाड़ी पर। पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा था। और पापा आगे बढ़ गया और शोभित खड़ा था, है ना। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। शोभित को कौन सी पतंग पसंद आई? लाल। और वो किसके जैसी दिखती थी? बिल्कुल सूरज जैसी। उगते हुए सूरज जैसी दिखती थी। और उसे वो मन से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी। शोभित, रुक क्यों गए? तभी क्या हुआ? उसके पापा की आवाज सुनाई पड़ी। शोभित, रुक क्यों गए? शोभित, पापा मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए पापा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है। तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। तब पापा ने क्या कहा? शोभित, क्या कहा शोभित के पापा ने? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है, तब
सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। आगे देखो, शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। दूसरे दिन शोभित कहाँ गया? माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी। उनमें से सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ, मुझे वह पतंग चाहिए। तब शोभित कहाँ गया? माँ के साथ दूसरे दिन बाजार गया और बाजार में भी उसे वो लाल पतंग, सूरज जैसी वाली लाल पतंग उसे दिखाई दिया। तब उसने माँ का हाथ खींचते हुए क्या कहा कि माँ, मुझे वही पतंग चाहिए। आप पेज नंबर 20 निकालो अपना। सब तैयार है? तो सबने पेज नंबर 20 ओपन किया। माँ को भी पतंग सुंदर लगी, है ना? माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वे बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया। पापा के साथ शोभित कहाँ गया? पतंग लेने गया। पर यह क्या? पतंग तो बिक चुकी थी। पर यह क्या? पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर उदास हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी और शोभित की माँ कहाँ पढ़ाती थी? स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे। माँ ने रंगीन कागज, झाड़ू की सींग, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीज़ें मेज पर रखी। लाल कागज को गोल गोल काटा। सीख इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। ओ चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो, पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगे बनाई। फिर क्या हुआ देखते हैं अब। क्योंकि शोभित को भी पतंग मिलने वाली थी और उसके दोस्तों को भी पतंग मिलने वाली थी। पहले केक कटा। पहले क्या हुआ? केक कटा। सबने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, आलू की टिकिया और बहुत सी चीज़ें खाई। फिर सब भागे पार्क की ओर अपनी अपनी पतंग उड़ाने। शोभित आज बहुत प्रसन्न था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच के सूरज के साथ आसमान में थी, है ना? तो शोभित का जन्मदिन कैसे मनाया? केक काट कर, जन्मदिन की बधाई गाकर और आलू टिकिया ये सारी चीज़ें खाकर फिर सब पार्क में अपनी अपनी पतंग उड़ाने के लिए गए। इस तरह से शोभित का जन्मदिन मनाया गया, है ना? और वो बहुत खुश हो गया। तो चलो अब देखते हैं शब्द अर्थ और मौखिक और लिखित प्रश्न। अब पेज नंबर 21 यानी कि 21 पेज नंबर निकालना है आपको।
निकाला आप सबने 21 पेज नंबर यानी कि 21 पेज नंबर। देखो अभ्यास में क्या है। शब्द अर्थ सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। सुंदर, खूबसूरत, सूर्य, सूरज, सन। सूर्य का मतलब सूरज है ना। मित्र, दोस्त, फ्रेंड है ना। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। पार्क, खेल का मैदान। पार्क यानी कि खेल का मैदान। ये हो गए शब्द अर्थ। अब देखते हैं कुछ मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं मौखिक होने के बावजूद भी। शोभित क्या लेना चाहता था। शोभित क्या लेना चाहता था, बताओ बच्चों। सही है, शोभित पतंग लेना चाहता था। मौखिक का पहला क्वेश्चन क्या है। शोभित क्या लेना चाहता था। शोभित पतंग लेना चाहता था, है ना। अब दूसरा देखो, ख वाला मौखिक का। शोभित का जन्मदिन कैसे मनाया गया। कैसे मनाया गया, अभी अभी बताया ना मैंने पाठ खत्म होने से पहले। तो बताओ। बिल्कुल सही है। शोभित का जन्मदिन कैसे मनाया गया कि शोभित का जन्मदिन पहले केक काटा, बाद में जन्मदिन की बधाई गाई, केक, मिठाई, आलू की टिकिया और बहुत से चीज़ें खाई। और फिर क्या हुआ, सब दोस्त और वो शोभित पार्क में पतंग उड़ाने चले गए। इस तरह से शोभित का जन्मदिन मनाया गया, है ना। ये हुए मौखिक। अब देखते हैं लिखित। पहाड़ी पर खड़ा शोभित क्या देख रहा था। पहाड़ी पर खड़ा शोभित क्या देख रहा था। तो आपको क्या लिखना है। पहाड़ी पर खड़ा शोभित आकाश में यानी कि आसमान में उड़ने वाली रंग बेरंगी पतंगे देख रहा था। आसमान में उड़ने वाली रंग बेरंगी पतंगे देख रहा था। सही है ना। हाँ, अब देखो दूसरा। शोभित के लिए पतंग किसने बनाई। ये तो आपको आना चाहिए। सही है, शोभित के लिए पतंग उसकी माँ ने बनाई। सही है। अब तीसरा देखो, ग। पतंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी अभी पढ़ा है ना हमने। माँ ने कौन सी चीज़ें मेज पर रखी थी, उन चीज़ों का नाम बताना है आपको। बताओ। सही है, पतंग बनाने के लिए कागज चाहिए, झाड़ू की सींग, कैंची, गोंद, धागा और चरखी, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। ये हुए हमारे लिखित क्वेश्चन और आंसर हो गए ना। यानी कि आपको क्या लिखना है, शब्द अर्थ भी लिखने हैं, मौखिक को भी लिखना है, लिखित को भी, और किसने किसने कहा। ये पूरा पेज आप टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे और नोटबुक में, यानी कि अपनी नोटबुक यानी कि काफ़ी, यानी कि मराठी में से वही बोलते हैं, और इंग्लिश में नोटबुक और हिंदी में काफ़ी। और किताब, टेक्स्ट बुक यानी कि किताब, आपको इस किताब में भी लिखना है और उसकी फ़ोटो क्लास के ग्रुप पर भेजना है, कक्षा के। तो अब देखते हैं किसने किससे कहा, यानी कि किसने कहा और किससे कहा। अब मुझे बताओ। पहला होगा, मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। वाक्य एक बार फिर से सुनो। मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। तो किसने कहा। सही है, शोभित ने कहा। और किससे कहा। पापा से। बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें से लो पतंग उड़ने को तैयार है।
एक बार और सुनो। लो, पतंग उड़ने को तैयार है। किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? शोभित से। किसने कहा? मैं। माँ ने कहा है तो माँ का लिखेंगे दूसरे शब्द इस तरह से। और किससे कहा? शोभित से। इस तरह से आप लिखेंगे, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और एक काम करना है आपको कि एक अच्छे से पतंग बनाकर या पतंग का चित्र ड्राइंग बुक में बनाकर उसे कलर करके आप अपने कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे, या पतंग उड़ाते समय अपना वीडियो बनाएंगे। जो आपको पसंद है वो करो। तो पतंग बनाएंगे या पतंग का चित्र बनाएंगे, या आप खुद पतंग उड़ाते समय उसका वीडियो बना के क्लास के ग्रुप में भेजेंगे। जो आपको पसंद है वो करो। तो आज क्या करने वाले हैं आप? ये पूरा पेज नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में यानी कि किताब में और कॉपी में भी लिखकर अपने क्लास के ग्रुप में भेजेंगे। तो अगले सोमवार को आपका टेस्ट होगा मेहनत के धन पर। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। मेहनत का धन, इस कविता पर आपका टेस्ट होगा, इसकी तैयारी करो। तो करोगे ना? ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद छात्रों। चलो अच्छा, बाय।